महिलाओं को ये कंफ्यूजन है कि जो हेयर वॉश ट्रिक है ये कैसे अपनाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस पे एक अभी वीडियो अपलोड किया था, उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हेयर वॉश जो कि मैंने वीडियो में मना किया है कि आपको हेयर वॉश 20वें दिन 22वें दिन के बाद नहीं करने चाहिए। तो सबका ये जो है कमेंट आ रहा है कि तो आखिर हेयर वॉश कब करें। तो देखो डियर, हेयर वॉश पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। जो वीडियो देखता है, जो नॉलेज लेता है, उसको 2-4 महीने 6 महीने के अंदर ही जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। जो वीडियो नहीं देखता है, केवल कमेंट के ऊपर कमेंट करता रहता है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप जो खाना जब खाते हो, तो खाना खाने के लिए आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको खाना बना बनाया मिल रहा है, तो उसको खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाथों से उसको मिलाना पड़ता है, मिला के अपने मुंह में डालना पड़ता है, तो ही आपका पेट भरता है। तो डियर, जब तक इस दुनिया में आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि हेयर वॉश का जो ट्रिक है वो कैसे अपनाना चाहिए और ये कैसे काम करता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हेयर वॉश है, हेयर वॉश जो लोग मानते हैं वो लोग तो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो लोग इस चीज को मानते हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिनको जिनको गर्भधारण नहीं होता है, तो दूध का जला हुआ जो छाछ होता है ना, उसको भी फूक फूक के पीता है। तो वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा टिप्स, कोई ऐसा ट्रिक्स मिल जाए जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए। उन्हीं लोगों के लिए ये टिप्स है। देखो फ्रेंड्स, एक मेरी जो है सब्सक्राइबर थी, पिछले 6 महीने से वो ट्राई कर रही थी, पिछले 6 महीने से ट्राई कर रही थी, और वो यही गलतियां, उनका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। वो यही बार बार गलतियां कर रही थी कि वो क्या कर रही थी कि अपने पति से 20वें 22वें दिन के बाद कांटेक्ट बना ले रही थी और हेयर वॉश कर रही थी, जिससे कि उनको इम्प्लांटेशन उनका बार बार फेल हो जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने मेरे वीडियोस को देखे, मेरे मेरे चीजों को फॉलो किया, तो उनको एक बार में ही जो है कंसीव हो गया। जब मेरे चीजों को समझा उन्होंने, तो उनको कंसीव तुरंत के तुरंत हो गया। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उनका वीडियो, जब उनका जो है, जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है, उसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो हेयर वॉश है, ये हेयर वॉश फिक्स आपका, आप जो है जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके आपको चौथे दिन, तीसरे दिन के बाद से चौथे दिन आपको हेयर वॉश कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल ही आप जो है हेयर वॉश करिए, नहाइए धोइए, कुछ भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स हेयर वॉश का जो ट्रिक है, आपके माइंड और आपका तलवा और आपका यूट्रेस यानी कि बच्चेदानी, इस तीनों से बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका इन तीनों से बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय अगर आप गलती से भी हेयर वॉश का टिप्स जो है अपना लेते हो, हेयर वॉश जो है कर लेते हो इम्प्लांटेशन के समय, तो वहां पे होता क्या है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसको आप जो है, आपको गर्भधारण कराने में जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका काफी ज्यादा जो है ये जिम्मेदार होते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपको काफी जो है, इसका लेवल सही होने चाहिए, तो ही आपको प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे जब अपने सर पे ठंडा पानी डालते हो, तो यहाँ पे जो आपके यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सडन नीचे हो जाते हैं। जब सडन नीचे हो जाता है, क्योंकि सर पे पानी डाल रहे हो और सर से और पांव के और आपके यूट्रस का बहुत ज्यादा गहरा जो है तलवा का कनेक्शन होता है। तो जब सर पे पानी डालते हो, तो यहाँ पे ये जो है इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होते हैं, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है, वहां पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें तो आपका बच्चा धंसता है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है। जब धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, धीरे धीरे निकलने लगती है, तो आपका जो बच्चा है पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका बच्चा जो है बाहर निकल चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि जो आपके पीरियड आते हैं, पीरियड के कम से कम 3 दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका पीरियड आता है, तो पीरियड हर महिला में आता है, और ये हर महिला का जो है, जो अंदर की, जो 1 महीने का अंदर की जो गंदगी होती है, जो चीजें होती है,
वो बाहर आउट करने के लिए ये पीरियड आते हैं। तो जब ये पीरियड आ रहे हैं, उसी जब पीरियड का फ्लो आ रहा है, तो उस समय अगर आप हेयर वॉश कर लोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि जो पीरियड का फ्लो है वहीं पे रुक जाएगा, पीरियड का फ्लो बंद हो जाएगा और अगला महीना जो पीरियड आएगा वो क्लॉट्स के रूप में आने लगेगा। तो 3 से 4 दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने चाहिए। दूसरा, ओवुलेशन में आपको हेयर वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आपको हेयर वॉश अपने जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से कैलकुलेट करके 20वें 22वें दिन के बाद से हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन का डेट 14वें दिन 16वें दिन आ जाएगा। तो 14वें दिन 16वें दिन अगर आपका ओवुलेशन होगा, एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे से भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे जब आपका ओवुलेशन होगा तो आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आपका इम्प्लांटेशन आपका 8 दिन के बाद हो जाता है। तो 14वें 16वें दिन में कम से कम कितनी महिलाओं को, यानी कि कितनी महिलाओं को 5-6 दिन में भी हो जाता है, कितनी महिलाओं को 7 से 8 दिन भी लग जाते हैं जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने में। क्योंकि ओवुलेशन जब होता है तो ओवुलेशन जब होता है तो जो आपका अंडा है, जो फर्टिलाइज हुआ अंडा है, कई सेल्स में डिवाइड होता है, कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद यह ब्लास्टोसिस्ट बना के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां से चलता हुआ आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में आता है, वहां पे ये धंसने के लिए आता है। तो जब वहां पे धंसने के लिए आता है तो ये जो सफर इसके बीच का जो भाग होता है, ये बीच का जो दिन होता है कम से कम 5 से 6 दिन हो जाता है। तो आप खुद पे जोड़ सकते हो कि 16 से 5 से 6 दिन कितना हुआ, 20 से 22 या फिर 25 दिन आ जाता है। तो यहाँ पे इतने दिन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अब बात आती है फ्रेंड्स कि कब तक आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो गया है, यानी कि अब 20वें 22वें दिन जैसे आपका पीरियड की साइकिल है उस हिसाब से अपना आप डेट निकाल लीजिएगा। तो वहां पे फ्रेंड्स जब आप अपने पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से हेयर वॉश बंद कर देते हो, अगर शॉर्ट साइकिल है तो शॉर्ट में आपको हेयर वॉश बंद करने हैं। ये लॉन्ग साइकिल वालों की, यानी कि नॉर्मल साइकिल वालों के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब बंद कर देते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो आपको क्या करने हैं कि 3 से 4 दिन इधर लगते हैं, आपको वहां पे 3 से 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपके बॉडी के अंदर HCG हार्मोन बहुत अच्छे खासे बने होंगे तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वहां पे डबल लाइन आ जाएगा। अगर डबल लाइन नहीं आता है, फ्रंट लाइन भी आ जाता है, लेकिन वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर, तो आपको समझने हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये बिल्कुल सही है और आपका जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल हो चुका है। अब आपको डॉक्टर से मिलने की जो है जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको पहले टेस्ट करके करेगा, टेस्ट करके उसमें उसको दिखेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर फ्रंट लाइन भी है तो यहाँ पे आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मेडिसिन देगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के टैबलेट देगा कि अगर आप कोई भी गलतियां करोगे तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होंगे तो आपका प्रेगनेंसी निकल जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने के लिए कुछ आप डाइट भी ले सकते हो, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा। आप डाइट भी ले सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसके लिए आप कुछ उपाय करो, डाइट लो, थेरेपी लो, ये सारी चीज करो। और फ्रेंड्स आपको वजन वगैरह का काम नहीं करना चाहिए, आपको स्ट्रेस लेवल नहीं ले रखने चाहिए, इससे भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप वहां पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब मेडिसिन डॉक्टर दे देगी उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। जिन महिलाओं का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही बन रहे हैं उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हेयर वॉश वो कर भी ले रही हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर उनका नीचे नहीं हो रहा है तो उनका प्रेगनेंसी खराब नहीं होगा। लेकिन जिन महिलाओं को बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है उन महिलाओं को ये टिप्स को अपनाने ही चाहिए, हेयर वॉश वाले टिप्स को अपनाने चाहिए। ये बहुत काम करता है फ्रेंड्स, बहुत काम करता है। इसका जो लॉजिक होता है पीछे का यही लॉजिक है फ्रेंड्स कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है जिसमें बच्चा धंसता है, और वो हार्मोन जब कम होगा तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार कम होगी, जब यानी कि सेड आउट होने लगेगी, जब सेड आउट होने लगेगी तो आपको दिक्कतें परेशानियां आने लगेगी। इसीलिए आपको ये चीज, ये बातें समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम का लगा होगा, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके